गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 2 तो ख़त्म कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर शॉर्टेस्ट चैप्टर इन होल बुक। पूरी बुक का सबसे छोटा वाला चैप्टर जिसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हमें करने हैं एंड दैट टू इन वेरी शॉर्ट। मतलब कि कुछ ज़्यादा इसमें याद रखने वाली चीज़ है ही नहीं। दिस इज़ रियली रियली वेरी वेरी इजी चैप्टर और ये चैप्टर जो है वो सबसे शॉर्ट चैप्टर है, हमें पता है, राइट। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 करेंगे और कल हम उसकी रिविजन शीट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो कौन सा है चैप्टर नंबर 8, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम 2 सिस्टम्स पढ़ेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ ली है, मैं राइट इन अवर चैप्टर नंबर 2। तो आज हम लोग उसी सिस्टम के जैसे हम दूसरी 2 सिस्टम्स पढ़ेंगे और उसके बाद वी विल जस्ट मूव ऑन टू अवर चैप्टर नंबर 9। ऑलराइट, तो सबसे पहले आती है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बात करूं देन हाउ आवर बॉडी कैन वर्क। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी सिस्टम्स होती है जो सारी एक दूसरे के साथ फंक्शन करके कोऑर्डिनेट करने के बाद वर्क करती है। ओके, सी हियर इज ऑल्सो रिटन द सेम थिंग। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम्स। किसी भी एक ऑर्गन को और किसी भी एक ऑर्गन की मदद से पूरा बॉडी नहीं चल सकता है। सो फॉर द होल बॉडी टू वर्क प्रॉपरली इन एन अप्रोप्रिएट वे, सो व्हाट डू वी नीड। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए एक अप्रोप्रिएट सिस्टम जिससे कि ऑर्गन सिस्टम जो एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, सब लोग सिस्टमैटिक वे में एक दूसरे के साथ काम करें। ठीक है, देन कम्स द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमें फिगर दिखाया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। The circulatory system is an organ system. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, मतलब वो किसी भी एक चीज से नहीं चलती है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर उसे चलाते हैं। That helps to transport, जो मदद करता है किस चीज में, ट्रांसपोर्ट करने में। और क्या ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनसाइड अवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हेल्प होता है, यस, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हेल्प करती है अंदर ट्रांसपोर्ट करने की हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब उसके पार्ट्स दिए गए हैं कि इस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है हार्ट, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो हम लोग टर्न वाइज टर्न देखेंगे कि एक एक में क्या आता है, व्हाट कम्स इन हार्ट, व्हाट कम्स इन ब्लड एंड व्हाट कम्स इन ब्लड वेसल्स। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्ट, तो हार्ट क्या है, इट इज द मस्क्यूलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ हार्ट, हार्ट का काम है टू पंप द ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, द सेकेंड वन इज ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड, अगर आपको कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या दिखता है हमें, वी जस्ट सी द ब्लड। So you know what is blood, but you don't know how to define a blood. So for that a definition of blood is given to you. Blood is a fluid that is carried by the blood vessels to all parts of the body. Body के सारे parts तक एक fluid carry करता है सारे के सारे nutrients. तो उस fluid को हम क्या कहते हैं, we call that fluid as a blood. हम उस fluid को blood कहते हैं। okay? और वो एक मीडियम है जिसके थ्रू वी सेंड द न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वी कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट दैम इनसाइड आवर बॉडी। ऑलराइट, सो दैट इज द ब्लड। देन कम्स द ब्लड वेसल्स। अब बात हो रही है ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स क्या है,
ब्लड वेसल्स आर एक्चुअली द थिन ट्यूब्स जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफर होता है. ब्लड ऐसे तो नहीं जा सकता है, तो ब्लड जो होता है वो एक थिन ट्यूब के अंदर से पास होता है पूरे बॉडी के अंदर. सो जो ट्यूब्स है जो कि सारे बॉडी के अंदर है, दैट इज नोन एज एन ब्लड वेसल्स. और एक्चुअली 3 टाइप्स की वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इसके बारे में आप लोग फर्दर पढ़ोगे अपने हायर स्टैंडर्ड्स में. लेकिन अब तक मतलब एट दिस एज 4th स्टैंडर्ड के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. ये 3 जो है वो ब्लड वेसल्स है. ऑलराइट, so now comes the next one, which is the excretory system. excretory system मतलब क्या होता है? the system or the organ system that helps to remove waste from the body. पूरे बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने के लिए what do we need is, और हमारे बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने के लिए which system is there? There is the excretory system. The process by which waste get removed from our body is known as an excretion. excretion मतलब कि हमारे बॉडी में से वेस्ट का रिमूवल. Am I right? That is known as an excretion. हम उसे excretion कह सकते हैं. The excretory system, अभी उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? Let's have a look over it. A pair of kidney, एक किडनीज होते हैं. pair of kidneys मतलब कि 2 किडनीज होते हैं. यूरिनरी ब्लैडर, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर. अ पेयर ऑफ ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स होते हैं जिसे हम कहते हैं यूरेटर्स. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम यूरेटर्स. देन कम्स यूरेथ्रा. क्या आता है? यूरेथ्रा. सो टोटल कौन कौन से पार्ट हुए? सो टोटल विच आर द पार्ट्स? kidney, urinary bladder, urethra and ureters. So these are the parts of, किसके parts है ये? excretory system के. okay, these are the parts of excretory system. So now comes that how does this system work? ये system पूरी की पूरी कैसे काम करती है? So for that let's understand the function of the each parts. अगर हम लोग फंक्शंस जान लेंगे सो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज इट वर्क्स. सो अगर हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं, सो द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन मतलब कि हमारे बॉडी का वेस्ट, वो कहाँ पर फॉर्म होता है? यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग कि हमारे बॉडी का जो वेस्ट है वो फॉर्म होता है इन दी किडनीज. वो कहाँ पर फॉर्म होता है? किडनी के अंदर. किडनी के अंदर हमारे पूरे बॉडी का वेस्ट जो होता है और यूरिन जो है वो फॉर्म होता है. देन व्हाट इज यूरिन? यूरिन इज what that contains the harmful waste products. जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंटेन करता है यूरिन. देन कम्स द यूरेटर्स. नाउ व्हाट वर्क डज यूरेटर्स डू? यूरेटर्स कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. अभी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कौन ले जाता है? द यूरेटर्स. मीन्स जो ट्यूब्स होते हैं, पेयर ऑफ ट्यूब्स, 2 किडनीज में से निकलने वाले 2 ट्यूब्स जो कि जाकर मिलते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. सो द यूरिन इज स्टोर्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है? यूरिन स्टोर होता है. यूरिन को स्टोर किया जाता है. एंड द यूरेथ्रा हेल्प्स टू पास द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. अभी यूरेथ्रा जो है वो पूरे बॉडी से यूरिन को पास आउट मतलब टू जस्ट गेट रिमूव द वेस्ट, उसे बाहर निकालने के लिए द यूरेथ्रा इज बीन फंक्शनिंग. So this was about the excretory system where the formation of the urine has been taken place in the kidneys. Then it has been transported from kidney to the urinary bladder with the help of the tubes known as the ureters. And after the ureters, we can say that the urine has been stored into the urinary bladder. And after urinary bladder, what happens is that this urine is being thrown out of the body with the help of the urethra. So here the excretory system completes. And when I just recall you about the circulatory system,
system, then this organ system is been helpful for transporting the substances. There are the three main parts of it, which are the heart, blood and blood vessels. Heart is the muscular organ and it also pumps the blood to the all the parts of the body. Now when we talk about the blood is a fluid which has been carried by the blood vessels, and it is actually a medium by which the nutrients, water, oxygen, carbon dioxide and the waste products are being transported into the or inside the body. And last comes the blood vessels. What are the blood vessels? Blood vessels are really very thin tubes. वो बहुत ही पतली ट्यूब्स होती है that really runs in the entire body. पूरे entire body के अंदर रन करते हैं and blood is passing through it. And there are three types of the blood vessels which are arteries, veins and capillaries. So that's all. यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो रहा है. मैंने आप लोगों को दोनों ये सिस्टम समझा दिया है. अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी डाउट है तो आप अपने आप बिल्कुल मतलब हिचकिचाना मत, आप सीधा मेरे को मैसेज कर सकते हो. यू कैन आस्क मी. और हमारा जो भी ऑनलाइन क्लास होता है थर्सडे को you can just say out your doubts so that we can solve it, so that there is no doubt remain with you. So that's all for today. Thank you everyone and have a very very pleasant day.